वालेकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के सरकारी अस्पताल के बाहर। उलियापुर में लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक लड़के को चाकुओं से गोदकर मार दिया गया है। फिलहाल जो लड़का मरा है उसके घर की परिवार की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं सरकारी अस्पताल के बाहर। अभी हम बातचीत करेंगे उसके परिवार की महिलाओं से। जो लड़का मरा है उसके परिवार की महिलाओं से बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है दीदी आपका? थोड़ा जोर से बताओ। रतन श्री। तो क्या बात हो गई थी? आप यहाँ आइए ना। ये बताएगा। तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है भैया? राजकुमार। राजकुमार नाम है। तो आपकी क्या बात हो गई थी? मैं आज सुबह रास्ते निकलता हुआ जा रहा था, हम दोनों भाई जी। तो उस समय इन लोगों ने देखा, लाठी डंडा लेके रोड पे आ गए सारे लोग। कौन लोग आए लाठी डंडा लेके? जितेंद्र, पुष्पेंद्र, सनी, जॉनी, सुनील, सूरज, करण, अर्जुन और एक पूनम औरत जी। तो ये सब लोग लाठी डंडा लेके आपको देख के आ गए और चलती हुई बाइक पे ईंट मारी मेरे। संजय लाला ने बुलवाया, चलती हुई बाइक पे ईंट मारी। किसने मारी? उसने, क्या नाम उसका, सुनील ने ईंट मारी चलती हुई बाइक पे जी। तो मैं बाइक सुधा, दोनों भाई गिर गए जी। तो बाइक से उठने नहीं दिया। हाँ। लाठी डंडा बजाने लगी और औरत उसकी बराबर लाठी चला रही थी। अच्छा। हाँ। क्या नाम है औरत का? पूनम भी लाठी चला रही थी? पूनम लाठी बराबर चला रही थी। अच्छा। पूनम ने फंटी मारी हमारे हाथ में। ये हाथ में पट्टी बंधी है। अच्छा। तो आपका क्या नाम है? राजकुमार। तो लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? लड़ाई पुराना विवाद चल रहा है। वो देख लेते हैं उस रोड से बच्चे तक को मारते हैं। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक भतीजा काम करने जा रहा था, उसको भी मारा। अच्छा। उसको भी मारा। उसके बाद पुलिस ने नहीं सुनी, उसकी भी FIR नहीं लिखी। अच्छा। और आज हमारी भी नहीं सुनी। आज आपकी भी नहीं सुनी? और उससे पहले 9 तारीख को भैंसा चोरी कर ले गए ये लोग। हाँ। उसमें हमारे चाचा का लड़का का भी हाथ था। अच्छा। उसकी भी नहीं सुनी हुई। चाचा के लड़के का क्या नाम है? अजय का भी हाथ था। हाँ। अच्छा। वो वाला केस भी नहीं सुना। अच्छा। बलवीर, दरोगा जी का नाम बलवीर है। अच्छा। भगा देता था। हाँ। तो मतलब खत्म कौन हो गया? मेरे भाई बांकेलाल। बांकेलाल खत्म हो गए। किसने मार दिया? ये सब 7-8 भाई थे। एक उनका भतीजा था और एक लेडीज थी। अच्छा। काय से मारा? लाठी डंडे और सरिया थी राड। अच्छा। अंदर ले जाके फिर पता नहीं किससे मारा। उन चाकू लगे हैं पैरों में। चाकू लगे हुए हैं। तो इन्हीं सबने मार दिया है। अच्छा। तो देखिए ये घटना है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के उलियापुर गांव की। दरोगा जी के पास मतलब रोज जाती थी वो। उनकी भाभी कहती थी ये लोग हमें थका रहे हैं। हाँ। दरोगा जी कहते थे कि तू नौटंकी करती है। अच्छा, नौटंकी करती है। हाँ। आज ये नौटंकी है क्या है? ये तो हकीकत और सच्चाई है। सर मैं बताती हूँ। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहा है, मैं राजकुमार की पत्नी हूँ। जी। 9 तारीख को हमारा भैंसा चोरी हुआ। हमारे जेठ का नाम है रवि, जो अरेस्ट हो चुके हैं चंडीगढ़ में। उनका बेटा है ये। तो उनका भैंसा चोरी हो चुका है। 9 नाबालिग बच्चा रोज 300 रुपए दिन के काम करने जाता है, मजदूरी, जिससे उनका बच्चों का पेट पल सके। उनके पापा भैंसा छोड़ के गए थे जिससे हमारे बच्चों का पेट पल जाए, हम तो चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद वो भैंसा भी, उसकी रोजी रोटी इन लोगों ने, पुष्पेंद्र और बाकी फैमिली, शकुंतला सहित इन लोगों ने हमारे भैंसों को चोरी किया। हमारे 2 बच्चों ने उन भैंस को लोडर में लोड होते हुए देखा। उन्होंने साइकिल से पीछा किया, इस बच्चे ने और बाकी 2 बच्चों ने। 2 बच्चों को साइकिल से उन लोगों को फॉलो किया। पर साइकिल और लोडर में बहुत फर्क होता है। जब ये बच्चे नाकाम हुए तो इन लोगों ने परिवार में आके बताया। परिवार में हम महिलाएं जाके 3-4 महिलाएं जाके कंप्लेंट करवाई, एप्लीकेशन दी वहाँ पे। वहाँ बलबीर दरोगा ने हमारी नहीं सुनी। हमने और भी डिपार्टमेंट ऑफिसर को बताया कि हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चों का रोजी रोटी छिन गई है, हमारा भैंसा ढूंढवाया जाए या फिर हमारी भैंसे की जो रकम है वो बरामद करवाई जाए, हमारी सपोर्ट किया जाए। पर उन लोगों ने बदतमीजी से, दरोगा बलबीर दरोगा ने हमसे बदतमीजी से बात की और बाकी डिपार्टमेंट ने बताया कि तुम लोग ड्रामा करते हो। उसके बाद 9 तारीख को हमारा भैंसा चोरी हुआ। 9 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी, 10 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी, बट उन लोगों ने किसी ने भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा बदतमीज तरीके से पूरा डिपार्ट कोतवाल जो
थाना कोतवाल है, और पूरा डिपार्टमेंट ने रिश्वत ले रखी थी शकुंतला से। जी, 60-70 हजार 1 लाख से ऊपर तक की उन्होंने रिश्वत दे रखी थी जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर तुम दिखाना चाहते हो तो हम लोगों को सबूत ला कर दो। हाँ। तो सबूत के लिए हमारे पति राजकुमार और हमारे जेठ जी। संजय ने बुलाया चालाकी से शकुंतला की बात में आके कि आओ हम तुम्हें सीसीटीवी फुटेज देंगे पैसा लाते हुए की। जी। तो वो लोग पहुंचे मौके पर, तो उन लोगों ने इशारा किया संजय ने कि हाँ अब आ चुके, हमला करो। चलती हुई गाड़ी पर उन्होंने ईंट मारी, जिससे ये लोग घायलों के नीचे गिर चुके। उन लोगों ने हमला किया, बच्चों, महिला और आदमी सहित लगा के 14-15 लोगों ने 2 लोगों पर वार किया। इतना बुरी तरीके से वार किया। मेरा पति जान बचाकर हमारे घर पर आया। घर पर आने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे सास से वारदात हुए, और हमारे जेठ को, जो मृतक हमारे जेठ बाकेलाल है, उनको घर में बंद करके, एक कमरा था, कमरे में बंद करके बुरी रहमी से इतनी बुरी तरह से घायल किया उन्हें। फिर हम लोगों ने अपने पति को देखा। पति को देखने के बाद पति जाने लायक थे नहीं थाने में। हम 2, मेरी बहन और मैं, हम थाना गए। हमने कहा अगर आप लोग अब भी नहीं सुनोगे तो हम लोग थाने में जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उन लोगों ने मजबूरी में सुन के इंस्पेक्टर ने हमसे कहा कि तुम लोग ड्रामा कर रही हो। जी, अभी भी कहा ड्रामा कर रहे हो। हमने कहा अगर हम ड्रामा कर रहे हैं तो हम अभी थाने में, कोतवाल थाना में यहाँ अपनी जान दे देंगे अगर हम ड्रामा कर रहे हैं तो। हमने उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि हमारी सपोर्ट किया जाए, हमारी मदद की जाए। उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। पूरा डिपार्टमेंट से किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। फिर उसके बाद हमने कहा अगर नहीं सुननी है तो हम यहाँ जान देंगे। तो मजबूरी में उन्होंने गाड़ी उठाई। पता नहीं वो गए भी हैं या नहीं गए, हमें कुछ नहीं पता। अगर वो गए होते तो हमारे बाकेलाल आज मरे हुए नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल मरे नहीं होते। बिल्कुल। तो इसका मतलब अब हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने आदमी के बदले फांसी चाहिए, सारे परिवार को फांसी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। अब नहीं तो सारे परिवार को फांसी कैसे हो जाएगी? जो दोषी होएगा उसी को तो फांसी होएगी ना। हमें इंसाफ चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट से इंसाफ चाहिए। अगर मैंने कत्ल किया है तो मुझे फांसी होगी, मेरे पिता को थोड़ी होएगी। अगर वो सपोर्ट किए होते आज तो हमारे आदमी मरते नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही मानूंगा ये। उसी टाइम पर उन्होंने कार्रवाई की होती तो आज हमारे पति घायल नहीं हुए होते। उन्होंने जान बचाकर, वो जान नहीं बचा के आते, आज वो भी मरे हुए हैं। जी। तो आपके बाकेलाल जो हैं वो मर चुके हैं? उन्होंने, बलबीर ने रिश्वत दी। हमारे पति यहाँ घायल हो गए। हमारे बाकेलाल भैया की, जेठ की, हमारी सांसें, अंतिम सांसें चल रही थी। अच्छा। से उन्होंने उठाया तक नहीं कि हम लोग उठा के अस्पताल तक उन्हें लिटा दें। देखिए पूरा परिवार किस तरह से यहाँ बिलग रहा है। लेकिन पुलिस की लापरवाही, वाकई बहुत रिश्वतखोरी चल रही है इस टाइम पे। और मेरी तो आज तक पूरे खैमगंज में किसी से लड़ाई नहीं हुई, पुलिस ने फिर भी मेरा 4-5 बार चालान कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, जो दर्द अपना सुनाते हैं, उनकी वीडियो वायरल कर देता हूं, इसीलिए पुलिस मेरा भी चालान कर देती है। लेकिन मैं हक की लड़ाई में अड़ा हूं और आखिरी सांस तक अड़ा रहूंगा। गरीबों की हेल्प करता हूं और करता रहूंगा। फिलहाल पुलिस मेरा 100 बार भी चालान करेगी, जब भी मैं गरीबों की हेल्प पे ऐसे ही उतारू रहूंगा जैसी हूँ। कैसे बच्चों का खवाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस चीज की, इनका पेट पालने के लिए? अब ये बताइए हमें। जी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बच्चों का पेट पालने के लिए? एक लड़का विकलांग है उनका। जी तो बैठे बैठे लैट्रिन करता, उनकी मम्मी साफ करती है। जी, तो गलत बात है, कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल पुलिस को वक्त पे कार्रवाई करना चाहिए। बुरी बात है और किसी भी गरीब पे जुल्म हो रहा है, बल्कि आप इंसाफ करने के बजाय और जनाब इंसाफ दिलाने के बजाय आप और मिले रहते हो, ये गलत बात है। फिलहाल देखिए ये घायल बैठे हुए हैं राजकुमार और इनके बड़े भाई ख़त्म हो चुके हैं। आपने देखा होगा किस तरह से बाकेलाल के परिवार वाले बिलग रहे हैं। मृत बाकेलाल हैं जो कि मर चुके हैं। और यह घटना घटी है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के उलियापुर गांव में। फिलहाल गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के जो सरकारी अस्पताल है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। और ये लगातार यहाँ पर क्या माहौल बना है आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा। लिहाजा गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी तक के वीडियो में ताई है, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और योगी सरकार को पुलिस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।